हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये प्रॉब्लम है जिसे हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसका जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर में लिखते हैं। इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने लिखा d2 y प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये कैसे किया हमने? बहुत सिंपल है कि d को हमने क्या कर दिया, m रख दिया, और y को हमने क्या कर दिया, 1 रख दिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये तो डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको पता ही है कि d क्या होता है, d बाई dx होता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, अभी हमने क्या किया कि हमने m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, 0 कर दिया। हमें ये बात समझ में आती है कि m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस ai। ठीक है, तो प्लस माइनस ai लिख दिया। ठीक, प्लस माइनस ai लिख दिया। cf क्या हो गया हमारा, cf हो गया, देखिए cf जो है अगर हम उसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं c1 cos ax प्लस c2 sin ax। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जब आपने cf लिख लिया, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है इसका, कंप्लीट सॉल्यूशन है y, वो क्या होता है cf प्लस pi। ठीक है, तो देखिए cf आपने लिख दिया है, pi आपको निकालना है। थोड़ा pi निकालने का इसका मेथड का तरीका है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर दो टर्म आए हैं, cos ax और sin ax। ठीक है, तो एक को हम u बोल देंगे और दूसरे को हम क्या बोल देंगे, v बोल देंगे। ठीक है, तो हमने इसको एक को u बोल दिया, दूसरे को हमने बोल दिया v। ठीक, एक चीज होती है इसमें रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कि हम क्या करते हैं कि u v लिख देते हैं और u डैश लिख देते हैं, v डैश लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कहीं पर भी अगर रॉन्स्कियन जो है, रॉन्स्कियन अगर आपका 0 आ रहा है, ठीक है, और कोई भी दो सॉल्यूशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे u और v बोला है, ठीक, तो रॉन्स्कियन में अगर तो रॉन्स्कियन की वैल्यू है, ठीक है, रॉन्स्कियन की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो जो सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक, सॉल्यूशन डिपेंडेंट होंगे। अब चूंकि यहाँ पे रॉन्स्कियन निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो हमने रॉन्स्कियन को निकालने के लिए देखा कि क्या हो सकता है यहाँ पे, तो बहुत सीधा सा है कि हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने लिख दिया, एक तो लिख दिया cos x, दूसरा लिख दिया हमने sin x। ठीक है, देखिए cos x लिख दिया और sin x लिख दिया। अब एक बात हमें पता है कि cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos का माइनस का sin, और a फिर से आ जाएगा तो a sin ax, और यहाँ पर हो गया a cos ax। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला मल्टीप्लाई कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये कैसा होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर हो गया आपका कि a cos स्क्वायर ax, और इधर हो गया a sin स्क्वायर ax। ठीक है, a कॉमन हो गया। ठीक, तो आपको ये बात पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब देखिए जो a है ये क्या है कि 0 नहीं हो सकता, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन क्या है कि li है, देयरफॉर u एंड v आर li। ठीक, तो लीनियरली क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक, देखिए डिपेंडेंसी क्या होती है, बहुत आसान सी चीज है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या होगा, जैसे एक बात समझिए कि मान लीजिए u आपका होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और v आपका होता 2x स्क्वायर। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मल्टीपल टाइम है। ठीक, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे u में, ठीक है, तो v मिल जाएगा, और v में अगर 2 से डिवाइड कर दे तो u मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं। तो अगर हम इनका रॉन्स्कियन भी निकाल करके देखें, देखिए रॉन्स्कियन कैसे आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया 2x, ये हो गया 4x, और आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 4x क्यूब, और यहाँ भी हो गया माइनस का 4x क्यूब, और ये आपका 0 आने लगा, यानी कि रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। तो कभी भी अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो है सॉल्यूशन कैसे हैं, डिपेंडेंट है। अगर रॉन्स्कियन की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है।
ठीक। अब देखिए एक काम और करना है आपको कि आपने रॉन्स्कियन निकाल दिया है ए, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक, जिसे हम कहते हैं कि ए, तो ए निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि माइनस का आर वी अपॉन रॉन्स्कियन, और जैसा भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर एक्स का फंक्शन है तो एक्स के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला होता है बी का, ठीक है ना। तो बी का फॉर्मूला कैसा होता है, ये ध्यान दीजिएगा। बी का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है कि इंटीग्रल ओवर आर यू अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये जैसे हम कह सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी वाई इज इक्वल टू आर, ठीक है। इसको हम लोग आर डिनोट करते हैं। तो आर कितना है हमारा, सेक एक्स, ठीक है। v कितना है हमारा, v है हमारा साइन एक्स, ठीक। रॉन्स्कियन कितना है हमारा a, ठीक। अब देखिए सेक का मतलब हो गया क्या, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या हो गया, माइनस का tan ax, और ये हो गया अपॉन में a dx, ठीक है। ये हो गया log cos ax, और यहाँ हो गया अपॉन का a स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम b को सॉल्व करें तो b को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि हमको पता है कि r क्या है हमारा, r है हमारा sec ax, ठीक। दूसरी बात कि u कितना है हमारा, u है हमारा cos ax, ठीक। रॉन्स्कियन की वैल्यू है a, तो यहाँ पे देखिए sec और cos, ठीक है ना। cos अपॉन sec क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन a और dx, ठीक। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट होकर के 1 अपॉन a x, ठीक। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने a निकाल दिया और b निकाल दिया। हमारा जो pi होता है, pi क्या होता है, वो होता है au प्लस bv। देखिए थोड़ा सा याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैसे याद करते हैं। जैसे कि जब हम a फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे v का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। इसलिए जब हम यहाँ पे pi लिखते हैं तो u का मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन a स्क्वायर लॉग cos ax, u था हमारा cos ax, ठीक। और प्लस b कितना है हमारा, वो है x अपॉन a, v है हमारा sin ax, ठीक। एक बात और, ये तो पी हो गया। हमें पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था हमारा, ये है, ठीक। तो हम जो है y को लिख सकते हैं, यहाँ पे सी एफ लिख दें और ये वाला पी आई लिख दें ऊपर से। देखिए एक बात और है, इसमें कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे कुछ बुक्स में जो है यहाँ पर इंटीग्रेट करके C1 और C2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम इसको कुछ और कांस्टेंट बोल दें, यहाँ पे ए बी बोल दे, तो ये ए बी हो जाता है, ठीक। ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे C1 C2 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा यही बात आ जाता है। तो आप अगर इस तरह से देखना चाहें वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, ठीक है।